हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पिवोट को ड्रॉ करने का दोस्तों एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है दोस्तों, ज़ीरोधा के काइट एप्लीकेशन में जाना है और ये मैं जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेली पिवोट्स होते हैं दोस्तों, ये मेनली इंट्राडे में ही यूज़ होते हैं। तो जैसे मैंने सिर्फ 5 मिनट का चार्ट लगा दिया और स्टडीज़ में जा करके आप पिवोट्स सेलेक्ट कर लीजिए, पिवोट्स। और पिवोट्स में दोस्तों मैं जो मेनली यूज़ करता हूँ, इसमें 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। वैसे तो पिवोट्स स्टैंडर्ड, फिबोनाची, कैम्ब्रिला और वुडी 4 टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें मैं जो यूज़ करता हूँ वो फिबोनाची यूज़ करता हूँ दोस्तों। और इसका जो मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ वो है दोस्तों शेडिंग आपने अलाउ कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों इंट्राडे में जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम लोग बाय करते हैं, तो थोड़ा सा हमें इसको ट्वीक करना पड़ेगा। आपको रेजिस्टेंस को ग्रीन और सपोर्ट को रेड अपने को प्लॉट कर देना है, ठीक है। आप इस तरह से इसको ग्रीन, रेजिस्टेंस को ग्रीन और सपोर्ट को रेड प्लॉट कर देंगे। और इसको दोस्तों देखिए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम। सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस पिवोट के ऊपर ट्रेड करता है तो ये दोस्तों बुलिश माना जाएगा। ये सीधा सा एक लॉजिक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अगर प्राइस पिवोट के ऊपर ट्रेड करता है तो ये बुलिश माना जाएगा। और अगर ग्रीन टेरिटरी में प्राइस है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करने के बारे में आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय करने के बारे में सोचिए, पुट सेल करने के बारे में सोचिए। मतलब जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं बुलिश व्यू के वो आप यूज़ करिए। और अगर प्राइस पिवोट के नीचे है और रेड टेरिटरी में है तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप पुट बाय करने का सोचिए, कॉल शॉर्ट करने का सोचिए। अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों तो ज़रा हम कुछ रैंडम डेज को लेके पीछे चले जाते हैं और रैंडम डेज में देखते हैं कि क्या होगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ बताया, अगर हम सिर्फ कॉल बाय करते हैं, लेट्स से सिर्फ कॉल बाय करना चाहते हैं, किसी भी लेवल से सिर्फ हम कॉल बाय करते हैं, सेल नहीं करेंगे हम लोग। जैसे ये ऊपर से नीचे आया तो सेल नहीं करेंगे, हमें सिर्फ बाइंग अलाउ है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी देखिए ऊपर से नीचे आया, लेकिन जब ये वापस पिवोट से गया तो आप मतलब ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा। आप जब भी करोगे, जैसे इस दिन देखो, आप बाय करोगे, सेल नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखो, आप सिर्फ सेल करोगे, बाय नहीं करोगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, आप सिर्फ बाय करने की सोचो, सिर्फ बाय करने की सोचो। इससे क्या होगा, ये आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और आपके फेवर में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको दोस्तों नॉर्मल पिवोट्स भी करके देख सकते हैं, नॉर्मल पिवोट, स्टैंडर्ड पिवोट्स भी हम करके देख सकते हैं। और लेकिन यही मेन जो इसका फंडा है वो यही रहेगा कि हमें ग्रीन एरियाज़ में सिर्फ बाई करने हैं, रेड एरियाज़ में सिर्फ सेल करने हैं। तो देखेंगे जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है दोस्तों, ट्रेंडिंग मार्केट होगा, जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए पिवोट्स के ऊपर लैडर के जैसा चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। इसमें आप देखोगे कि आपसे गलतियां नहीं हो। जब भी ट्रेंड रिवर्स करेगा, फाइन, आपको लगेगा 1-2 दिन मिस हो जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द डे जो एक डिलेमा रहता है ट्रेडर का, कॉल बाय करूं या पुट बाय करूं, या प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कंफ्यूजन जो रहता है वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको। और यू आर क्रिस्टल क्लियर कि जब भी ग्रीन में है तो वी विल बी ओनली फोकस ऑन बाय, और जब भी ये रेड में जाएगा तो हम सिर्फ सेल के बारे में सोचेंगे। और जब भी देखोगे आप डाउन ट्रेंड में जाएंगे, हम कभी, जैसे हम डाउन ट्रेंड में भी जाएंगे कभी, ये तो कंटिन्यूसली बाय में है, और जैसे देखोगे आप कभी डाउन ट्रेंड में जाएंगे तो आपको ट्रेड्स मिस नहीं होंगे दोस्तों। आप ट्रेड मिस नहीं करोगे, जैसे यहाँ भी था, ये सब आप मिस नहीं करोगे। इस तरह इस इंडेज में ब्लंडर नहीं करोगे। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, कहते हैं ट्रेडिंग में ट्रेंड, और अगर आप ट्रेंड के साथ में रहोगे तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपसे थोड़ी बहुत एंट्री में अगर इधर उधर गलती भी हो जाती है, आपकी प्रिसाइज एंट्री, स्नाइपर एंट्री नहीं भी होती है, बट स्टिल यू हैव ए हायर चांस कि आप पैसा बना सकते। तो देखिए, आप लोग ट्राई करिए इसको इस तरह से, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।